स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे, जैसे ही बरसात आती है तो शहरी सरकारों के प्रशासन की भी पोल खुलती है। हम बात कर रहे हैं देश के कई बड़े शहरों के ड्रेनेज सिस्टम की। और ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के सबसे बड़ा खामियाजा किसको उठाना पड़ता है? जो राहगीर होता है उसे पड़ना पड़ता है, जो बस्तियों में लोग रहते हैं उन्हें उठाना पड़ता है। सोचा यह जाता है कि करोड़ों रुपए जो हम टैक्स दे रहे हैं, शायद इस बार बेहतर सिस्टम होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं। जो पहले देखा उससे भी बेहतर नहीं, बदतर होता चला जाता है। कहा यह जाता है कि एनक्रोचमेंट है तो कौन किसने किया? आंख मूंद के क्यों बैठे हुए? मोटी पगार क्यों ली जाती है? तो चलिए, आज हमारा एजेंडा यही है और इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में जयपुर के पूर्व उप महापौर मनीष पारिक साहब हमारे साथ हैं, भाजपा से। कांग्रेस से हमारे साथ पार्षद करण शर्मा जी हैं और हमारे सहयोगी दशरथ सिंह हमारे साथ में हैं। हम चर्चा करेंगे और जानना चाहेंगे कि वास्तव में ऐसी जड़ क्या है। सरकारी कारिंदे बोले ना बोले, लेकिन जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें हर 5 साल बाद एक परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ता है। और तो ऐसे में उनकी एक बड़ी जवाबदेही होती है। और ये क्यों हो रहा है सब कुछ ऐसा? नाले साफ होते हैं, होते कभी जब बारिश आने वाली होती है, आधा कचरा वही होता है। कहा यह जाता है कि गीला उठ नहीं सकता, तो सिस्टम बनाइए कुछ, वही कचरा वापस उसमें चला जाता है। मनीष पारिक साहब, ये पार्टी का इश्यू नहीं है, लेकिन ये जनता से जुड़ा है। और मेरे ख्याल में वहां के जोन कमिश्नर या सीओ उससे ज्यादा लोग जानते होंगे, तो आपको पूछते होंगे भाई साहब ये क्या हो रहा है, क्या वजह क्या है कि ये अभी तक, मैं जयपुर को बानगी के रूप में ले रहा हूं, लबोलबाब संयुक्त शहरों की स्थिति यही है। निश्चित तौर पर योगेंद्र जी यही बात है, जो प्रशासन का प्लान होता है उसमें टाइमिंग होता है, इसी तरह से उसके टेंडर होते हैं, ऑक्शन होते हैं, सभी चीजें प्रोसीजर है। और जैसे कि सामान्य परंपराएं और होती है कि बारिश के पहले नाले साफ होते हैं और बारिश के बाद सड़कें बनती है। अब सड़कें अगर आप बारिश के पहले बनाने लग जाओगे तो दिक्कत है, और नाले अगर बारिश के बाद साफ करोगे तो दिक्कत है। ये सीधा सीधा है। सबसे बड़ी बात है जो फॉलोएंस की है, वो प्रॉब्लम है जो आदमी रिस्पॉन्सिबल है उसको कभी इस नाते से सजा नहीं मिलती कि तूने टाइम पे टेंडर नहीं किए इसलिए उसका ट्रांसफर कर दिया जाए, ऐसा कभी नहीं होता। तो क्या होता है, ये एमएलए साहब की बात नहीं मानी इसलिए ट्रांसफर हो रहा है, तो वो जानता है कि ये टेंडर टाइम पे नहीं करने से मेरा ट्रांसफर नहीं होगा, मुझे तो इस एमएलए को खुश रखना है, तो वो इसकी प्रायोरिटी बदल जाती है। दूसरी बात, जहां पे धन की जरूरत होती है वहां पैसे नहीं होते हैं, टाइम पे ऑक्शन नहीं हुआ, टेंडर नहीं हुआ, वर्क ऑर्डर नहीं हुआ, भुगतान नहीं हुआ, ठेकेदार हड़ताल पे चले गए, तो सब चीजें कोलैप्स हो जाती है। उस समय जिम्मेदार आदमी कौन होता है? वो ऑफिसर होता है। गालियां कौन सुनता है? वो जनप्रतिनिधि सुनता है। तो जो बड़ी डिफरेंस है वो ये कि पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर इलिसिट जॉब, दे हैव नॉट बीन पनिश्ड। और सबसे बड़ी बात है, उनको कहेंगे तो काम भी हमको इनसे ही कराना है, तो रोज पनिशमेंट थोड़ी होगा। तो उसलिए डेलिबरेटली ऐसे कहा जाता है। अगर अवधारणाएं बना ली जाए, अगर हमारे यहाँ पे परंपरा बना ली जाए, हमारे यहाँ पे इथिक्स बना लिए जाए, भाई टाइम पे टेंडर होंगे, टाइम पे भुगतान होगा, मनीष जी, तो ठीक हो जाएगा। देखिए, आप आम पार्षद नहीं, आप निगम की लंबी पारी खेल रहे हैं और आप उप महापौर भी रहे हैं। उप महापौर का मतलब है कि सिस्टम से जुड़े रहे हैं आप। ठीक है, मैं ये मान के चल सकता हूं कि कभी देर सवेर हो सकती है, कभी कोई दिक्कत हो सकती है, लेकिन हर बार वही ढर्रा रहे तो ये टूट पाएगा? नहीं टूट पाएगा। हम एक तो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लेकर के चल रहे हैं और दूसरा हम पानी भी ढंग से नहीं निकाल पा रहे। बात ये सही है, मैंने जैसे आपको निवेदन किया कि हेरिटेज सिटी में 4000 गंदी गलियां हैं, 2 मकान के बीच में गंदी गली होती है, 2 साल से उनकी सफाई का टेंडर ही नहीं हुआ। इट इज ड्रास्टिक। इस पर तो सस्पेंड हो जाना चाहिए आदमी को। करेगा कौन? करेगा कौन? चलिए, करण शर्मा जी आपके पास मैंने आपको निवेदन इसीलिए कहा, पहली बार नहीं हो रहा ना, करती नहीं है सर, ये पहली बार नहीं हो रहा। वो तो ठेके तो होते ही हैं, लेकिन इस बार 2 साल हो गए, कमेटियां नहीं बनी मान लीजिए, या बैठक नहीं हुई, तो उसमें पार्षद अपनी बात कहते हैं। तो अब की बार को लेकर के आपका ये मानना है कि अब की बार कमेटियां बनी होती तो इस बारिश में तो कम से कम जयपुर वासियों को राहत मिल जाती, या जिन शहरों में कमेटियां बनी है वहां राहत मिल रही है? वो अकाउंटेबल नहीं है। मैं आपको योगेंद्र जी बताऊं, सिस्टम ये है कि जो चेयरमैन होता है सफाई समिति का, तो वो रेगुलर मिलता रहता है ऑफिसर से। अब हर पार्षद तो रोज अफसर के पास जाएगा नहीं, अफसर मिलेगा भी नहीं। 250 पार्षद है, कोई खुश नहीं है। कारण यही है कि सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हैं वो, और उनके प्रति जो अकाउंटेबिलिटी है वो पूरी होती नहीं है। और चलिए, मैं करण शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा। करण जी, पहले की तो व्यवस्था जो भी रही होगी, लेकिन मनीष पारिक साहब का साफ कहना है कि एक अकाउंटेबिलिटी होती है, वो नहीं बन पा रही है। और उसकी वजह यह है कि सरकार की नेग्लिजेंसी, कमेटियां नहीं बन पा रही हैं, किसी को पनिशमेंट नहीं दिया जाता, इस वजह से कोई सिस्टम नहीं सुधर पा रहा।
देखिए, जयपुर नगर निगम ग्रेटर में तो कमेटियां बनी हुई है, लेकिन जयपुर नगर निगम ग्रेटर की क्या स्थिति है आपने कल देख लिया होगा, पूरे जयपुर शहर ने देख लिया। ग्रेटर नगर निगम में लगभग छोटे बड़े मिलाकर 900 नाले आते हैं। उन 900 नालों की साफ सफाई होनी थी आज से 1 महीने पहले, पर वर्क ऑर्डर और टेंडर कब किया गया? मई 2nd वीक में टेंडर किया गया, फिर वर्क ऑर्डर जारी किए गए, तब जाके ठेकेदार को काम मिला है। अभी महापौर ग्रेटर नगर निगम एक अभियान चला रही है, नगर निगम आपके द्वार। अभी संडे को एक प्रोग्राम में वो मेरे यहाँ वार्ड में सम्मिलित हुई थी, तब भी मैंने मैडम को कहा कि मैम अभी तक हमारे यहाँ पर वार्डों की नालों की साफ सफाई का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, तो आप जो लेट लतीफी कर रहे हैं अधिकारी, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। आप एक्शन को चार्जशीट दीजिए, आप डीसी साहब से जवाब लीजिए, आप सीओ साहब से जवाब लीजिए। पर उन्होंने बोला देखते हैं, करवाते हैं, थोड़ा सा लेट हो जाता है। आपके लेट होने के चक्कर में जनता तो परेशान हो रही है ना। तो ये सारी जिम्मेदारी है। जैसे अभी मनीष पारिक जी बता रहे थे कि कमेटियां नहीं बनी, हेरिटेज में कमेटियां नहीं बनी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, पर ग्रेटर में बन गई। उसके बाद में क्या काम कर लिया? भाजपा का बोर्ड है, जनता परेशान है, सिर्फ वहां पर नेतागिरी चल रही है। अभी वहां आपके जो सीनियर नेता है उन्होंने फटकार लगाई मेयर को कि आप जो नगर निगम आपके द्वारा कार्यक्रम चला रही है उसको बंद कीजिए तत्काल, क्योंकि जनता आपकी सुन रही है। जनता के बीच में आप जाते हैं और आप काम करा नहीं पाते, इससे इमेज आपकी बेकार हो रही है। जी दर्शक, आपके पास आना चाहूंगा मैं। देखिए, बॉल कोई किसी के पाले में डाले, कोई किसी के में डाले, लेकिन जनता परेशान होती है, बॉल उसके सर पे आके गिरती है। हमने आंखों से भी देखा, मैं जयपुर की चर्चा कर रहा हूं, कई शहरों के जो फुटेज आए सामने वो देख पाते हैं हम, दिल्ली हो, नोएडा हो, और कई ऐसे बड़े शहर हैं जिनकी स्थिति क्या बनती है। तो कोई तो वजह ऐसी होगी कि हम उस सिस्टम, चलिए एक बात मानता हूं कि बरसात का पानी गिरा, थोड़ी देर सड़क पे रह सकता है, लेकिन टाइम काफी लंबे समय तक अगर अवैध रूप से बस्तियां बस रही हैं तो किसकी देखरेख में बस्ती बस रही हैं? नाली के चौक हैं, अगर जहां से आपका ड्रेनेज सिस्टम का पानी जा रहा है, सीवरेज का पानी जा रहा है, वहां पे अगर किसी ने रोक लगा दी तो वहां तो दुरुस्त आपको समय रहते करना पड़ेगा। इतना जो लवाज में रहता है, फिर आंख मूंद के बैठने के लिए ये देखिए, निश्चित तौर पे मेरी नज़र में इस पूरे सिस्टम का राजनीतिकरण हो गया, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। हमेशा अक्सर से देखा जाता है जो सरकार आती है वो कहती है कि जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे, ये बनाएंगे, हम इंदौर का दौरा करके आएंगे, हम चंडीगढ़ का दौरा करके आएंगे, साफ सफाई क्या व्यवस्था है। लेकिन सरकारों में अक्सर ये होता है कि सरकारों के अंदर व्यक्ति कोई भी हो, लेकिन वहां पर राजनीतिकरण हो जाता है। ये कांग्रेस का पार्षद है, ये बीजेपी का पार्षद है। अगर कांग्रेस का बोर्ड होगा, बीजेपी का पार्षद आ गया, उसके यहाँ काम नहीं होगा। दूसरी बड़ी समस्या, हालांकि मनीष जी कई वरिष्ठ हैं, उप महापौर रहे हैं, दूसरी बड़ी समस्या ये भी सामने आती है, अक्सर से कई ठेकेदार ये कहते हैं कि साहब हमें जब काम मिलता है, टेंडर मिलता है, तो उसका हमें हर्जाना चुकाना होता है। वहां के जो स्थानीय पार्षद होते हैं, किसी ने चुकाया, किसी ने नहीं चुकाया, तो हम काम नहीं कर पाते। जो क्वालिटी होनी चाहिए वो क्वालिटी नहीं हो पाती, प्रॉपर ढंग से हमें पैसा नहीं मिल पाता टाइम पे। हमारे पास अक्सर से होता क्या है, आदमी दिखा रहे 25 लिस्ट में आते हैं, 25 काम कर रहे हैं 4 आदमी। अक्सर से गलियों में ये होता है, जयपुर में कई शहरों में समस्या आती है कि आदमी रिकॉर्ड में 50 आपके पास है, जबकि काम करने वाले 20 आदमी वार्ड में आपको नजर आएंगे। अगर 50 आदमियों का काम 20 आदमी करेंगे तो निश्चित तौर पे ऐसे हालात रहेंगे। चाहे जयपुर में आप कभी भी देख लीजिए, बोर्ड किसी की भी रहे, चाहे कांग्रेस की बात करें, बीजेपी वाले कहते हैं कि हमारे साथ बोर्ड नहीं था, कांग्रेस वालों ने ये नहीं किया। कांग्रेस का जब बोर्ड आता है तो बोला नहीं साहब, वो वहां पर पार्षद था, वो उसका था, उसने हमारी मशीन गई थी वहां पे, उसको काम नहीं करने दिया, वहां पर नेतागिरी कर दी गई। दूसरा अपने सबसे बड़ा सवाल उठाया गया कि अतिक्रमण नेताओं की सह के बिना नहीं हो सकते। किसी भी सेक्टर में आप चले जाए, चाहे वो कंस्टिट्यूंसी में या जिले में, सांसद किसी में चल जाए, लोकल स्तर पर क्या होता है, शहर में कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी चीजें करता है तो लोकल उसको सपोर्ट मिलता है पार्टी लेवल पर नेताओं का, और उसी के चलते वो करते हैं। करने के बाद वहां नाले नहीं बनते या साफ सफाई नहीं होती, तो उससे जनता, जो एक आम आदमी है, जो टैक्स पेयर है, या जो एक नौकरी पेशा आदमी है, जो सब कुछ जमा कराता है, सबसे ज्यादा समस्या वो झेलता है। उसकी सुनने वाला कोई नहीं है, चाहे सरकारें किसी की भी रही। मनीष जी, देखिए बड़ी चिंता की बात है, और ये नहीं कहा जा सकता है कि उसके सरकार के वक्त, मैं जयपुर को बहुत लंबे समय से देख रहा हूं, मुझसे पहले आप देख रहे हैं, आप यहीं के पैदा हुए हैं। मैं जयपुर तक ही नहीं रखूंगा ये बात को, मैं कई महानगरों की स्थिति देखता हूं, समाचार पत्रों में हम वीडियो देखते हैं, टीवी में फुटेज देखते हैं। बारिश है, निश्चित रूप से घंटा आधा घंटा पानी ठहर सकता है, क्योंकि जो पानी गिरेगा आपके पास में निकलने के थोड़ा कम, को नाला तो है नहीं, सड़क पे पानी रह सकता है, लेकिन लंबे समय तक रहे हैं, और केवल पानी रहने की वजह है कि नाले चौक पड़े हैं,
तो ये नहीं लगता आपको कि हमारे सिस्टम में किस तरह का एक दीमक लग गया है जिसे दुरुस्त करने की जरूरत है, और अगर कोई प्रयास नहीं हो पा रहे तो बहुत चिंता का विषय है ये। नहीं, सही बात है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि जो पहले बने हैं उनको ठीक करने के लिए भी मनोबल चाहिए। एक बार कहूंगा कि आपको विजन चाहिए, अब वो नहीं है अगर तो गड़बड़ा जाता है, अगर वही है तो जैसे आप देखेंगे कहीं पे पानी बिल्कुल नहीं रुकता क्योंकि वहाँ सही सिस्टम है, तो लोग क्या कहते हैं, लोग यहाँ पानी आता ही नहीं इसलिए नहीं रुकता, ऐसा नहीं यहाँ ज्यादा आता है, ये बात नहीं है। पानी भी किसी पर्टिकुलर इलाके में सब जगह तो भरता ही नहीं है, बिल्कुल आप कारण है इसका मतलब जहाँ डिफेक्ट है वही है, उसी जगह खोजनी चाहिए। उसको जो समस्या निवारण का तरीका है वो कोई इजाद करना पड़ेगा कि वो टाइमली उसका मैनेजमेंट हो जाए। इतने तरह के अफसर हैं, उनको अपना प्लान है, उनका टाइम, जैसे मैं आपको कहता हूँ डीएलबी के जो ऑफिसर है उनका काम अलग होता है, जो यहाँ नगर निगम के हैं उनका अलग होता है, और जो सेक्रेटरीट में बैठते हैं अलग होता है। सब की जात एक ही है कि सब ऑफिसर हैं, उन ऑफिसर्स के काम बटे हुए हैं, वो उनकी प्रायोरिटी दूसरी है, इनकी दूसरी है, इनकी जान को और भी काम है, उनके जान को दो ही काम है, इसके कारण सब गड़बड़ होता है। इसलिए ये एक वाइडन एस्पेक्ट है जिसको कह सकते हैं आप कि जिसमें विजन चाहिए होता है। तो मिनिस्टर तो हम इसलिए कहते हैं कि अगर कोई विजन वाला मिनिस्टर है तो पहले कह देगा भाई ये काम ठीक करिए, इनको क्यों नहीं कर रहे हैं, आपने टाइम पे क्यों नहीं करे, मैं आपको सस्पेंड कर दूंगा, मैं आपका ट्रांसफर, पर वहां पे हो ही नहीं रहा ट्रांसफर, तो उसको मालूम है मजबूरी है, मैं अफसर हूँ। पहले वो बदल के लाए, जो भाजपा वाले अधिकारी थे उनको तो हटा दिया उन्होंने, अब वो कांग्रेस वाले लेकर आए हैं, अब वो कांग्रेस वाले अधिकारियों को हटाएंगे ही नहीं क्योंकि एमएलए साहब ने लगाया है उनको। तो मेरा निवेदन मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि हेरिटेज में 4 विधायक हैं और चारों विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं और सारे कांग्रेस के विधायक दुखी हैं, तो क्या फायदा, क्योंकि उन्होंने एक बार भी ऑफिसर को ये नहीं कहा कि उनकी यही रहती है इस कर्मचारी का ट्रांसफर करो, इसका मत करो, इसी में लगे रहते हैं, तो इसी कारण गड़बड़ होती है। मैं कोई दलगत एस्पेक्ट पे नहीं कह रहा हूं कांग्रेस बीजेपी का, लेकिन जो भी ऐसा करता है वो जनता को भुगतना पड़ता है, बिल्कुल, इसलिए दिक्कत होती है। मैं एक बात जानना चाहूंगा, मैं एक दर्शक ने एक अच्छी बात कही है कि पार्षद भी अधिकारियों से इस वजह से नहीं टकराते हैं कि 50-50 का गेम होता है, करप्शन जिसकी बात है ही नहीं। मैं आपको निवेदन करूं, पैसे ही नहीं मिले हैं और बिना पैसे के कौन कमीशन बांटेगा। एक बात, अब 2 बार हड़ताल हो गई है इन 2 साल में ठेकेदारों की कि हमको भुगतान नहीं हुआ है। अब आप बताओ, जब भुगतान ही नहीं मिलेगा तो कौन से कमीशन खा रहे हैं वो, ये झूठ बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई पैसा नहीं लेता है, लेकिन ये कहा जाता है अच्छा जिनको बिल पास होता है, में भी आते हो जो साइन करते हैं, एक पब्लिक का दृष्टिकोण ये बना हुआ है, पब्लिक का दृष्टिकोण ये बना हुआ है कि पानी भरने की सबसे वजह जो बड़ी है वो है भ्रष्टाचार। हाँ नहीं, ये बात सही है कि भुगतान हो गया और उसको उसने नाला साफ किया ही नहीं। ये हो सकता है कि नाले में बाहर गंदगी मलबा निकाल के रखा, इसी बीच बारिश आ गई, वही मलबा वापस नाले में चला गया और वो कह देगा मैंने तो साफ कर दिया था, तो बारिश से आ गया। ये जरूर होता है, लेकिन इसका कारण भ्रष्टाचार ये नहीं कह सकते कि पार्षद वो हो गए। लेकिन ऑफिसर जब भुगतान करते हैं, मैं आपको निवेदन करूं तो जो कई दिन तक भुगतान के लिए दौड़ लगाना पड़ रहा है अगर, तो निश्चित तौर पर वो कमीशन चाहते हैं और ये रुकना चाहिए। तो ठेकेदारों को चाहिए कि अच्छा काम करे और कह दे कमीशन नहीं देता मैं, पार्षद आपके साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन वो क्या करेंगे, उधर भी थोड़ा बहुत कम काम करेंगे, इधर भी थोड़ा कम काम करेंगे, गली निकालने की कोशिश गलत बात है। अदरवाइज मैं आपको निवेदन करता हूं, मैं पिछले 12-15 साल से पार्षद हूं, 20 साल मुझे हो गए, कभी भी कोई आदमी ने नहीं कहा, तो क्योंकि एक बार सड़क में गड़बड़ हुई, हमने कहा दोबारा बना दीजिए, दोबारा बना दी, उसने बात खत्म हो गई। तो अब जो आदमी दोबारा सड़क बनाने की कुव्वत रखता है वो कमीशन क्यों देगा। लेकिन आपने हुई काम चलाऊ काम चलना शुरू किया, हर जगह फायदा लेने की कोशिश करी, सीमेंट की जगह मिट्टी मिलाई, तो फिर आप तो कमीशन देना ही पड़ेगा वहां पे जिनको देना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, जनप्रतिनिधियों को आम जनता से इतना सरोकार होता है कि वो कभी गलती नहीं कर सकते। एक दूसरी बात, जो पार्षद है, जो ठेकेदार है, वो भी तो वोटर है, वो भी तो बता देगा कहीं पे जाके कि इस आदमी ने पैसे लिए मेरे से, तो इसलिए वो अपने को दाव पे नहीं लगाएगा। हाँ, हो सकता है, मैं अपवाद नहीं कहूंगा, लेकिन अगर मुझे अच्छा लीडर बनना है, जनता का बनना है, तो वो पैसे नहीं खाएगा। लेकिन इस नाम पे बच जाओ आप, ठेकेदारों के हालात ऐसे हैं, वो भी कौन है, वो भी यही कार्यकर्ता हैं, वो भी वहां के जनता के रहने वाले हैं, वो भी वही किसी मोहल्ले के नेता हैं, ये भी है, तो वही ठेके लेते हैं। तो असली मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सब कल्यूजन है, और जब गड़बड़ होती है तो सब एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, लेकिन उस सिस्टम को सुधारने की कवायद जिसको करनी है वही नेता होता है। तो जो मिनिस्टर अच्छा होगा, हाँ, उस कवायद को ठीक करेगा। चलिए, आपको ये लग रहा है कि अब तक का कोई सफर ऐसा रहा, हाँ बिल्कुल बेहतर है, और चाहे जयपुर हो, जोधपुर हो, कहीं पे भी हो, राजस्थान की बात हम कर लेते हैं,
जिसमें वास्तव में खींच के कहा हो और बिल्कुल वो कार्यकाल ऐसा रहा हो कि हाँ बिल्कुल ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया। जी, मैंने आपको कहा उसमें आप उठाकर देख लीजिए, जेडीए ने 1200 करोड़ रुपए खर्च किए और बड़े नाले लगा दिए, वहां पे ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो गया। ये तो खर्चा तो करना ही पड़ेगा और उस समय कोई गड़बड़ नहीं, जो नए काम हुए। इसी तरह से आप शहर की जो लाइन डली हुई है पुरानी, वो अच्छी डली हुई है, इसलिए इतनी आबादी बढ़ गई है तो भी वो कभी ब्लास्ट नहीं होती है, कभी कभी चौक होती है, वो ठीक हो जाती है। उसको ट्रेंचलेस सिस्टम से अंदर ही अंदर बड़ी लाइन में कन्वर्ट करना था, 400 करोड़ रुपए का बजट बनाया था, उसको कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई, उसने नहीं किया, उसके कारण वो दिक्कत हो रही है। मेरा निवेदन ये नहीं है। देंगे अब, चलिए बात कांग्रेस पे ही आ गई तो जवाब करण शर्मा को ही देना है। और करण, देखिए जवाबदेही होती है पार्षद की, वहां के विधायक की। जनता ये नहीं समझ के चलती है कि मैंने वोट दिया है, आपको चुना है, मैं टैक्स दे रहा हूं या दे रही हूं, तो मुझे सिस्टम भी दुरुस्त मिलना चाहिए। और कोई भी हो, आप लोग भी इस समाज के एक नागरिक पहले हैं, उसके बाद में आप पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं, उसके बाद आप पार्षद बने हैं। क्योंकि ये समाज, ये नागरिकता आपकी रहेगी तभी तो आगे दूसरी चीज बन पाएंगे। तो ये कहीं लगता है कि करप्शन की बू हो या नजरअंदाज किया जा रहा हो काम को, जैसे अभी मनीष पारिक साहब कह रहे हैं? देखिए, मैं मनीष पारिक जी से पूछना चाहूंगा, जयपुर नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज अब बने, पहले जयपुर नगर निगम एक ही था, तब से लेकर आज तक किसका बोर्ड रहा? बीजेपी का बोर्ड रहा। तब आपकी इच्छा शक्ति कहाँ मर गई थी? तब आप लोग सुधरवा लेते, तब ड्रेनेज सिस्टम आपको डेवलप करवाना चाहिए था। लेकिन आप अभी देखिए जयपुर नगर निगम और हेरिटेज तो इसी साल अलग हुए ना, इससे पहले तो एक थे। तब आपका क्या सिस्टम डेवलप था? वो पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए आप जयपुर नगर निगम का, तो पहले भी यही हालात थे, आज भी यही हालात है। दूसरा, जब आप पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एमएलए का प्रेशर होता है, वो बात अलग है, वो सबका ही होता है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का एमएलए चाहे बीजेपी पार्टी का। लेकिन मनीष पारिक जी यहाँ बैठे हुए हैं, ना तो ये बीजेपी की बात करें, ना मैं कांग्रेस की बात करूं। हम शहर के एक आम नागरिक की तरह सोचे और जयपुर शहर के विकास के लिए बात करें कि जयपुर शहर कैसे जयपुर शहर कैसे बच सकता है यहाँ से। क्योंकि आप देखिए ड्रेनेज सिस्टम पूरे ब्लास्ट होने की कगार पर है, चाहे वो जयपुर हेरिटेज की बात हो चाहे वो ग्रेटर की बात हो। क्योंकि पानी बरसात का जाएगा, ड्रेनेज सिस्टम का इतना लोड होगा नहीं और वो ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट होने से मींस वो कहीं ना कहीं ओवरफ्लो करेगा, कहीं ना कहीं नालियां जाम होगी, कहीं ना कहीं रोड बैठेगी और आम नागरिक उससे परेशान होता है। जी, लेकिन आपको लगता है कि अभी जो चर्चा है, दशरथ जो अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, ये जनता का एक इस तरह का एक दृष्टिकोण बना हुआ है कि बिना भ्रष्टाचार के काम नहीं होते हैं? देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि जनप्रतिनिधि अपने सर पर ऐसा कोई दाग नहीं लगवाना चाहेंगे, इसलिए वो तो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होते। और आप जैसा मनीष पारिक जी भी बता रहे थे कि चाहे जयपुर हेरिटेज की बात हो चाहे जयपुर ग्रेटर की बात हो, कई बार हड़ताल हुई है इनकी ठेकेदारों की। क्यों हुई वो हड़ताल? इसीलिए क्योंकि उनका पेमेंट टाइम पे नहीं हो रहा था। जो अधिकारी इनका पेमेंट डिले करते हैं, इनसे कहीं ना कहीं गली निकालने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जो इसमें लिप्त होते हैं उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जितनी जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की उतनी जिम्मेदारी एक अफसर की भी है कि हम जयपुर शहर को स्वच्छ बनाए, नंबर 1 सिटी बनाए। चाहे से आप इंदौर की बात करते हैं कि हिंदुस्तान में इंदौर सबसे नंबर 1 साफ सिटी में गिना जाता है, तो क्यों ना इनकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो कि हम जयपुर को फर्स्ट नंबर की सिटी बना के दिखाए। लेकिन इनकी इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि काम तो जनप्रतिनिधि को करना नहीं। जनप्रतिनिधि जनता और एक अधिकारी के बीच का एक कड़ी है। तो उसने जनता की बात सुनी और अधिकारी को बता दी। काम करवाना अधिकारी की जिम्मेदारी है। अधिकारी उसमें टालम टोली करते हैं या ठेकेदारों का पक्ष लेते हैं, वो गलत है। वो किसी भी अधिकारी को नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, मैं दशरथ आपके पास में आना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि गुलाबी नगर जयपुर जिस तरह से बसाया गया है उसको देखने दुनिया आती है। और बात ये कही जाती है कि पहले आबादी चलिए बढ़ गई वहां की, कि बिल्कुल पानी बारिश का आने के बाद में इस तरह का स्वच्छ जयपुर होता था कि पानी बिल्कुल नहीं रुकता था। चौकड़ियां चौराहे इस तरह से बने हुए थे, ड्रेनेज सिस्टम इतना बेहतर और बढ़िया तरीके से था, गलियों में भी पानी नहीं रुक सकता था। लेकिन मुझे लगता है कि आज आईटी का युग है। बहुत सारे हम कहते हैं कि 3D सिस्टम पे हम सारा सिस्टम तैयार करते हैं, हम एक एक चीज को ड्रोन से तैयार देख करके उसे मार्क करते हैं, सारी बातें होती हैं। लेकिन आधुनिक जयपुर हो चाहे आधुनिक शहर कोई सा भी हो, जहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। कोई तो ऐसे सिस्टम में हमारी कमजोरी है कि पहले
जब इतने संसाधन नहीं थे, दूसरे शहर कस्बे देखे नहीं जाते, तो उसके बावजूद भी हमारे हुनरकार जिस तरह का हुनर अपना दिखाते थे ड्रेनेज सिस्टम को, तो मुझे लगता है कुछ सीखना चाहिए उनसे। पहले को करप्शन भी नहीं होता था, हालांकि दोनों हमारे पार्षद खारिज कर रहे हैं कि करप्शन जैसी तो बात नहीं है तो फिर ताल ठोक के कहना चाहिए कि आपका अपना शहर है, जवाबदेही मेरी है, आपका तो ट्रांसफर होके चले जाओगे, लेकिन इस सिस्टम को दुरुस्त करना भी बहुत जरूरी है। अगर बजट नहीं है तो बजट के लिए कुछ किया जाना चाहिए, क्योंकि जनता आखिर भुगतेगी कब तक। ये बहुत ही मुझे लगता है कि एक जिस तरह का खूबसूरत जयपुर है उसका एक काला सा अध्याय जब बारिश आती है तो ये भी दिखाई देता है। दर्शक एक दूसरे पे आरोप तो लगते हैं लेकिन रास्ता नहीं निकल पाता। देखिए, सबसे बड़ी बात मनीष जी ने एक बड़ी बात कही, मुझे भी थोड़ी आशा पर लगी कि सिस्टम में कहीं पे भी भ्रष्टाचार नहीं है। मैं याद दिलाना चाहूंगा, कई पार्षद ट्रैप होते हैं, जयपुर में भी ट्रैप हुए 5-5 लाख लेके। क्या ऐसी भी नहीं गलती की बिना फालतू उनको पकड़ा गया, उनके पास कोई सबूत नहीं थे? दूसरा मैं सवाल रेज कर रहा हूँ, किसी भी वार्ड में आप जाइए, मैं अपवाद के छोड़ दूं, आधे 50% 40% वार्डों में आप जाइए, अब आप पता करिए वहां कितने लोगों की लॉगबुक में कर्मचारी होते कितने हैं। तो क्या एक पार्षद को, जो स्थानीय पार्षद, उसको पता नहीं होता है कि कितने आदमी लगे हुए, काम कितने कर रहे हैं, सब पता होता है। इस चीज को नकार नहीं सकते। हाँ, हो सकता है कि कोई आदमी के साथ, हमारे यहाँ नहीं होता, मैं नहीं करता, मैं स्वच्छ आदमी हूं, लेकिन ये होता ही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। जयपुर में आप किसी वार्ड में अगर कागज खंगालेंगे तमाम 250 के, तो आपको पता चल जाएगा। सवाल इस बात का है कि अगर कोई व्यक्ति जो खुद पार्षद है, अगर वो ईमानदार होगा तो अधिकारी से भी भिड़ सकता है, ईमानदार होगा तो अधिकारी से भिड़ के काम भी करा सकता है, लेकिन उसमें कोई लेकुना होगा तो जवाब किसको देगा? ये तमाम चीजें। अब बात हर बार होती है कि जयपुर शहर को सुंदर बनाएंगे, स्वच्छ बनाएंगे। क्या सरकारें नहीं रही? बीजेपी की भी रही है, कांग्रेस की भी रही है। अधिकारी दौरा करते हैं, चंडीगढ़ का भी करके आए थे, इंदौर का भी करके आते हैं। हर बार हम देखते हैं, हर 5 साल में की दौरा करने गए साहब, दौरा करने के बाद दूसरी सरकार बदलती है, साहब इनका बोर्ड नहीं बना था, इन्होंने कर दिया, उनका नहीं था, उन्होंने कर दिया। आखिर जनता इसको कहीं ना कहीं कष्ट इसमें रहती है। जनता के जो नाले होते हैं, जनता जाती है, एक आम आदमी जा रहा है, अब वो बारिश रात को तेज हो गई, नाले में उफान आ गया, या कह सकते हैं गड्ढा हो गया, या इस तरह से अपस्वरूप हो सकता है, लेकिन जो चीजें सही नहीं हो रही, लोकल स्तर पे जो पार्षद होगा, अगर पार्षद ईमानदार होता है तो निश्चित तौर पे वो आंख से आंख मिला के बात कर सकता है, और आज नहीं तो कल का उसका काम होगा। लेकिन कई वार्डों में, मैं सबकी बात नहीं करूं, कई वार्डों में देखा जाता है साफ सफाई के अंदर घोर अंधेर गर्दी होती है वहां पर, और जो आदमी गिनाए जाते हैं वो मौके पे नहीं होते हैं। ये आप देख लीजिए। और अगर इनको दोनों को लगता है कि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा और चैनल के माध्यम से तमाम अधिकारियों से और प्रशासन से निवेदन करूंगा कि आप मेरे वार्ड में आए, दौरा कीजिए, कहीं भी आपको कोई भी सफाई कर्मी जितने बताए गए हैं रजिस्टर में उतने मिलेंगे, नहीं आते हैं तो उनकी एब्सेंट लगी हुई मिलेगी। कहीं भी आपको 1 रुपए का भी दाग, कहीं भी पूरे वार्ड में घूमने पर आपको कहीं भी किसी भी, मेरे वार्ड में मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मेरे ऊपर नहीं मिलेगा। चलिए, अच्छी बात है करण जी, बात ये नहीं है, लेकिन यहाँ चलिए मैं मनीष जी आपके पास जाना चाहूंगा। कभी कुछ आप लोगों को अवसर मिलता है या अधिकारियों से पूछा जाता है, बाहर भेजा जाता है कि हाँ उस शहर को देख के आए, जैसे अभी जिक्र हो रहा था इंदौर सबसे बेहतर, मैं तो इंदौर की बात छोड़िए, आप डूंगरपुर अपने यहाँ का है, उसकी स्थिति देखिए, तो हम क्यों फॉलो नहीं कर पाते हैं? और इस जयपुर की तो बात स्मार्ट सिटी में, और फिर भी हम अपना सिस्टम नहीं सुधार पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कोई तो ऐसा सिस्टम में लेकुना है जिसकी वजह से हम इसे दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, मैंने वही कहा कि ये एक तो 3 एजेंसी काम करती है, वो एजेंसी ने गड़बड़ की है, जेडीए है, नगर निगम है और सीधा पीडब्ल्यूडी है, तो ये तो अलग बात है। फिर नाली वाले खोद गए, फिर पानी वाले खोद गए, उन्होंने सड़क बंद नहीं करी, आपने वो पैसे ले लिए सड़क बनाने के, ये सब बातें हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, मैं वही कहना हूँ, और मैं पूरे टाइम पे मैंने बीजेपी कांग्रेस नहीं करा है, मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। और मैंने साफ गोई से ये भी कहा है कि केवल बचने के लिए कहा जाए कि भ्रष्टाचार है, तो गलत बात है। पार्षद का कहीं इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है। एक तो साइन करने में नहीं है, नाले साफ कराने में नहीं है, दूसरा भुगतान करने में नहीं है, तीसरा टेंडर देने में नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो शोर मचा सकता है, वो मचा ही रहा है। आप बताओ, एक भी पार्षद ऐसे कह रहा हो कि हमारे बहुत अच्छा काम है, अफसर बहुत बढ़िया है, कोई नहीं बोला क्या आज तक? तो वो यही काम है उसका, वो शोर मचाना है उसको कि गलत हो रहा है, क्योंकि उसके अलावा उसका रोल नहीं है सर। एक बात और बताता हूं, अगर कोई ठेकेदार किसी पार्षद को भुगतान कर रहा है, कोई घूस दे रहा है, तो मूर्ख है वो, क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं है, कोई साइन ही नहीं है।
ना फाइल पे साइन है, ना टेंडर पे साइन है, ना चेक पे साइन है, उसको क्यों दे रहा है? खाली शोर नहीं मचाए, बस यही तो है ना। तो शोर तो हर पार्षद मना रहा है, वो किसको दे? मचा रहा है ना, वो किसको दे? मनीष वही जी? निवेदन कर रहा हूं। नहीं, वो काहे को दे, लेकिन अगर वो काम नहीं करेगा, टाइम पे नहीं करेगा, 3 तरह की शर्तें हैं। क्वालिटी वर्क, जिसको हमारे MNIT के उसमें जो नॉर्म्स बना रखे हैं उससे फॉलो करते हैं, उसमें गड़बड़ होती है तो वही बदमाशी करते हैं। दूसरा, टाइम पे फॉलो नहीं करते क्योंकि ज्यादा मजदूर लगाने पड़ते हैं। 8 मजदूरों का काम 4 से करवाएगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, और जैसे टाइम डिले कंडोन करेगा उसमें पैसे काट लेगा। वो पैसे नहीं कटे इसके लिए पैसे देगा। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैंने नगर निगम को इतने तरीके से समझा है, और उसमें अगर कोई कल्प्रिट है तो वो पार्षद है, उसको बिना बात ही बेचारे को बदनाम हो रहा है, इसलिए कह रहा हूं। लेकिन नहीं होने देना चाहिए। मैं सर मैं क्या वही कह बोला, रहा हूं। मैंने आपको शुरू में उसका कहा काम ही नहीं है कि सर, ना तो जनप्रतिनिधि मॉनिटरिंग आप का काम हैं। है, सर, ना जनप्रतिनिधि- टेंडर देने का काम है, सर, उसको पैसे देने जनप्रतिनिधि- वाला मूर्ख है। बिल्कुल बिल्कुल, जनप्रतिनिधि आप हैं। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि कोई अधिकारी का चेहरा नहीं जानता, कोई सीओ को नहीं जानता, ना आपके जोन कमिश्नर को जानता। वो जानता है कि मेरा पार्षद ये है। वो अपेक्षा आप लोगों से करता है, वो अपेक्षा आप लोगों से करता है। जनता, मैं, हाँ, जनता की बात कर रहा हूं। वही तो कह रहा हूं मैं। तो इसे दुरुस्त कौन करेगा फिर? बिल्कुल करेंगे। मैंने आपको कहा, जैसे अभी करण जी स्मार्ट पार्षद है तो उनके यहाँ पे टाइम पे काम हो जाएगा, क्योंकि अफसर को पता है कि ये अब बता देंगे। मनीष पारिक के वार्ड में अच्छी तरह काम हो लेकिन जाएगा। स्मार्ट लेकिन आपको नहीं है। शहर को करना है और सर, इसलिए सभी को स्मार्ट बनाइए। नहीं, वही मैं कह रहा हूं। जब मैं पूरे शहर के लिए जिम्मेदार होऊंगा तो करूंगा। मैं यही निवेदन कर रहा हूं, मुझे केवल बात उठानी है, तब मेरा तक काम अपने है। एरिया को संभालते रहेंगे। बिल्कुल। और आप निवेदन कर रहा हूं मैं, 3 बार एक जगह से चुनाव जीतना कितना मुश्किल काम होता है, वो मैंने किया है। इसलिए किया है क्योंकि सबके लिए उनको कोई लगता नहीं है। दूसरी बात, जो अतिक्रमण हो रहे हैं, जिसमें बिल्डिंगें बनती बड़ी बड़ी, भ्रष्टाचार की जड़ वहां पे है, उसमें पैसा होता है। और उसमें जो मोहल्ले वाले हैं वो शोर नहीं मचाते हैं, वो कुछ कहते नहीं है, तो वहां पे बन जाता है। क्योंकि वो उसको भी बनाना है, बिल्डिंग वही बनाएगा, पड़ोसी बनाएगा, दोनों मिलकर बनाते हैं, अफसरों की मौज हो जाती है। भ्रष्टाचार की जड़ वहां है, और उसमें किसी का साया है। पूरे जयपुर में इस तरह के कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं जिनमें यहाँ की सरकार के नुमाइंदों का हाथ है, सब कहते हैं ये। तो मेरा निवेदन है, बताना चाहूंगा। तो अच्छा सुनिए, ये पहली बार हो रहा है कि हर बार ऐसा ही होता है? हर बार होता है। मैंने आपको कहा रेजिडेंशियल परमिशन मिलेगी खाली, करण जी, नियम ऐसे बनाते इन्होंने हैं, देखिए, कॉमर्शियल परमिशन साहब देते नहीं है। स्वीकार किया है कि गवर्नमेंट कोई भी हो, लेकिन इस तरह का तो सिस्टम मैं तो खुद ही होता है। दलगत राजनीति से ऊपर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर के बात है मैं भी ये। वही आपको बताना चाहता हूँ, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम बैठे हैं बातचीत करने के लिए, जयपुर शहर का विकास के लिए, जयपुर शहर के लोगों की चिंता करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि यहाँ से कोई मंथन निकले और वो मंथन अधिकारियों तक पहुंचे और वो अधिकारी अमली जामा पहनाए और अगली बार से ऐसी गलतियां नहीं दोहराई जाए, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें नालों की साफ सफाई में एक्शन टेंडर करता है, मॉनिटरिंग डीसी साहब करते हैं। इन लोगों के ऊपर जवाबदेही तय होनी चाहिए। अगर कहीं दोष पाया जाता है तो इनको सस्पेंड करना चाहिए, एपीओ करना चाहिए, या इनके खिलाफ जो भी मामला हो वो करना चाहिए। पर जनप्रतिनिधि बेचारा क्या कर सकता है, वो सिर्फ शिकायत कर सकता है। शिकायत के बाद में अगर कोई कार्रवाई करेगा तो ये अधिकारी करेंगे। तो मैं ये चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से अधिकारी लोग बिल्कुल संवेदनशील होकर इस मामले को ले, क्योंकि जयपुर शहर की जनता टैक्स दे रही है, टैक्स देने के बाद में भी उनको गड्ढे मिल रहे हैं। तो कहीं इसमें सरकार दोषी नहीं है, जनप्रतिनिधि दोषी नहीं है, वो जाके सफाई नहीं करेगा, वो सिर्फ जागरूक रह के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर सकता है। जैसे मैंने हमारे यहाँ पर मेयर साहब आई तो मैंने बताया कि मेयर साहब आज 28 जून लगभग हो चुकी है और अभी तक नालों की साफ सफाई का काम स्टार्ट नहीं हुआ। तो मेयर साहब ये बोल के निकल गए कि मैं देखूंगी, जबकि हेरिटेज नगर निगम की अपन बात करें तो अभी तक 17 दौरे मेयर साहब कर चुकी है, 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर चुकी है, 5 को चार्जशीट दे चुकी है। तो ये काम ग्रेटर नगर निगम की मेयर साहब को भी करना चाहिए। अगर उनसे नहीं संभल रहा है पद तो इस्तीफा दे देना चाहिए। वो बोलती है अगर मेरी नहीं चल रही तो फिर आपको किसने बनाया? FIR हो जाती है उनके खिलाफ। दिक्कत ये नहीं, है FIR जब भी तो जोर होगी। से बोलेगी तो FIR हो जाएगी। लोक सेवक ये के तो खिलाफ दिक्कत जाकर है। ये जाति मिनिस्टर, सूचक मैं शब्द का आपको कह रहा इस्तेमाल हूँ, करेंगे। अरे या कोई उसके नहीं ऊपर करता, हमला आप कैसी करेंगे। बातें कर रहे हो आप? रिपोर्ट आ जाएगी, कोई नहीं करता। मैं रिपोर्ट आ आपको जाएगी, बताऊं, उसमें सब पता चल मैं जाएगा। मेयर के साथ भी रहा हूँ। मैं रिपोर्ट आ जाएगी, उसमें अरे सब आप पता चल कैसी जाएगा। बातें कर रहे हो? आप अभी अपने जोर से यहाँ कहना ही बात करते पड़ेगा, हैं, हम और जयपुर जोर शहर से के कह साथ देंगे तो मैं तो नेता हूँ, मैं तुम्हारे खिलाफ FIR करा दूंगा। नहीं, कैसे तो करा प्रतिनिधि देंगे? कैसे काम करेगा? आप कैसे करा देंगे? वो तो कल मीटिंग बिना बात रिपोर्ट में प्रताड़ित हुई है इतने आप दिन। वहाँ बुला रहे हैं और षड्यंत्र पूर्वक क्या एक षड्यंत्र शिकार हो कर रहा रहे है? हैं लोक सेवक यही का। क्या, तो किस वो लिए गलत क्या बात है। कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं भाई? टाइम पे काम करो, यही तो ये करेंगे। आपको मीटिंग का अच्छा, एजेंडा तय मैं करना एक बात चाहिए, कहना मीटिंग चाहता हूँ। बुलानी चाहिए थी चलो आपको। करण जी, अरे बहुत छोटी सी बात में मैं तो एक बात निवेदन जी, करना जी, चाहता जी। हूँ कि आप ये सोचिए कि अधिकारी से मेयर और पार्षद क्या बात करेंगे? यही तो कहेंगे भाई टाइम पे काम कर दो, अधिकारी- हमारा काम नहीं किया, यही तो तो। वो रिपोर्ट आ जाएगी ना, पता अरे चल जाएगा। अरे अपन अभी बात फिर बात रिपोर्ट में नहीं जा रहे हो करें। आप। मैं तो अभी उसको भूल जाओ। जी। अपन यही पूछेंगे, जैसे आप पार्षद हो, 3 पार्षद और है और महापौर है, जो भी है,
चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी, वो क्या बात करेगी अफसर से? यही तो कहेगी भाई टाइम पे काम करो, आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, यही तो। बिल्कुल यही होनी चाहिए। और उन्होंने क्या षड्यंत्र पूर्वक कर लिया, बताओ क्या करा? किसको मारेंगे आज? मारेंगे नहीं क्या? दुर्व्यवहार। अरे यार दुर्व्यवहार, आप फिर वही ईमानदार हो आप? एडीजे कोर्ट नहीं, ने नहीं, रद्द क्यों कर नहीं, दिया? मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, अदालत का सर फैसला कोई रद्द काम ही कर नहीं दिया। होता। अफसर ने क्या लेना है हमारे को उससे? आइसक्रीम खाने के वहां बैठ के उससे नहीं, आइसक्रीम क्या मतलब है? उससे कह रहे टाइम पे काम कर तू, क्योंकि हमारी लेना चाहिए था, मीटिंग का समय निर्धारित आप सुनो, करना चाहिए था। अरे वो भी कर लेंगे। मैं कह रहा हूँ जो अफसर है ना, सुनो, पार्षद ने, करण शर्मा ने दबाव बनाया मेयर पे कि हमारे कहने से काम नहीं हो रहा। मेयर क्या करेगी? उसको कहेगी बुला के कि भैया काम नहीं हो रहा, करण कह रहा है, यही तो कहेगी। और उस समय करण कहने लग जाए तुम तो षड्यंत्र पूर्वक इसको दुर्व्यवहार कर रहे थे क्योंकि मेरी पार्टी ऐसा कह रही है। यही गलत है, बस खेल खत्म। वो कभी काम नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो जाएगी। अब आप कोर्ट की बात पर हो गए। चलिए अरे यार, डाइवर्ट हो रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, थोड़ा डाइवर्ट हो रहा मैं है। आपको कहना चाहता हूँ ईमानदारी हर लेवल पे चाहिए। ईमानदारी होनी चाहिए। आप में नहीं है कलेजा, आप तो ये नहीं, कहे हैं नहीं, हमारी तो कांग्रेस पार्टी है। भुगतान हो सकता है क्या बिना डीएलपी के 20 करोड़ का? नहीं, क्यों फिर कैसे कह रहे हो भुगतान ले लिया, हो गया, ये हो गया? कौन सा तुम्हारे भुगतान? बिना मिनिस्टर उन पे चार्ज लगेगा? बात तो उनकी होती है, डीएलपी भुगतान डायरेक्टर के बात बिना ही नहीं कर रहे 20 हम। करोड़ का भुगतान नहीं हो सकता। आप कह रहे हो भुगतान में कमीशन ये खाते हैं, कैसे खाएंगे? मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ, तो हम बात ही नहीं कर मेरी रहे। बात सुनो करण जी, आप भी पार्षद हो, मैं भी, हम दोनों की जात एक ही है, हम दोनों पार्षद हैं। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा इतना कलेजा है, मैं सामने कह रहा हूँ ना, अगर किसी की गलती, कैमरे के सामने कहाँ कह रहे हो आप? तो कह रहे हो दुर्व्यवहार हुआ है, दुर्व्यवहार हुआ ही सिंह है। के साथ। एडीजे कोर्ट ने मान लिया तो आप क्या कोर्ट से ऊपर है क्या? ये देखो। मैं तो आपसे पूछना चाहता इस हूँ। आदमी क्या बोलूं मैं? मेरे को आप समझाने लॉ है, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैं- लॉ पोस्ट ग्रेजुएट, मैं इतने साल से 22 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं एलएलएम का स्टूडेंट हूँ। मैं ये चलिए, दो 22 साल से चीजें विद्वान है, विधि वेता है, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मेरा एजेंडा ये नहीं के है। बात कर रहे हो सर मेरा एजेंडा ये नहीं है, मैं आप माफी ये भी नहीं मान रहे हो चाहूंगा, मैं कि माफी मैं चाहूंगा। तीन मेरा बार एजेंडा पार्षद ये हूं। है कि कोई भी शहर हो जो आपकी जनता है उसे राहत मिलना चाहिए, और हमारा एजेंडा भी यही होना चाहिए। अगर सिस्टम में कोई खामी है, हम जो चीजें, दो तस्वीरें देखते हैं, उनसे हम नसीहत लें, उनको हम देखें, समझें, और ये कोशिश करें कि इसे दुरुस्त कैसे किया जाना चाहिए। ये मुझे लगता है कि एजेंडा ये होना चाहिए, किसने क्या किया नहीं अगली किया। बार उसका ट्रांसफर हो जाएगा, वो काहे को जिम्मेदार ये है? भी वो? बिल्कुल आप सही कह रहे वो हैं। तो देखेगा ये मेरे भी क्या करना पॉलिसी है। होनी चाहिए कि एक जवाबदेही अधिकारियों की तब हो कि भाई अगर नाले में एनक्रोचमेंट हुआ है आपके वक्त, हम तोड़ने जाते हैं 10 साल बाद में, वो बुलडोजर जब चलता है उससे पहले देखा जाना चाहिए कि हाँ वास्तव में। और मैं तो कहूंगा कि अगर तोड़ने जाते जो मशीनरी का उपयोग होता है, जो मोटी पगार ले रहा है उसकी तनख्वाह से काटा भी जाना चाहिए, लेकिन आज तक कभी नहीं हुआ। ये होते हैं उनके टाइम पे, फिर क्या जवाबदेही है, क्यों होने देते हैं? दर्शक क्या लगता है आपको कि ऐसे हालात सुधरेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता ये, जब तक राजनीतिकरण, ये भले ही मनीष जी हो या करण जी हो, इस बात को डिनाई करें कि करप्शन बिल्कुल नहीं है साहब, मेरे नहीं होता। मैं तो करण जी से एक सवाल करता हूँ जी। करण जी कहते हैं कि मेरे वार्ड में से, हाँ मैं मानता हूँ इनके वार्ड में ये जागरूक पार्षद है जैसा मनीष जी ने कहा होगा। करण शर्मा जी, आपके आगे ही स्विच फार्म है, वहां का इलाका है, आप खुद बता दीजिए, आप तो रहने वाले, वहां कचरे वाली गाड़ी कितनी बजे आती है? दोपहर में 2 बजे गाड़ी 3 दिन से आई। जो आदमी नौकरी पे वो इंतजार करे कचरे का कि वो आएगी तो मैं कचरा डालूंगा। बताइए आप किसकी गलती है? आप बोलो ऑफिस से बीच में घंटे वो ऐसे निकल के बोलेंगे आएगा। साहब, मैं पार्षद नहीं हूँ, वो बीजेपी वाला जाना है या कांग्रेस वाला जाना है। सवाल एक नहीं, मैं आपको बात, करण जी बताना एक बात, जी। सवाल इस बात का सर कि सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जो जनप्रतिनिधि पार्षद है, भले ही वो किसी भी दल का हो, एक आम नागरिक को कैसे अच्छी सुविधाएं मिले, उसको कैसे गंदगी से निजात मिले, कैसे साफ सफाई मिले, कैसे उसकी जो गली है वो साफ सुथरी रहे, वो किसी प्रकार अतिक्रमण की, जहां तक आपने बात की, बिना राजनेता के सह के बिना अतिक्रमण नहीं होते, ये भी मानते होंगे। अब किसकी सरकारों में सवाल इस बात का होता है साहब, उसके हो गया मेरे में नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर राजनीति को स्वच्छ करनी होगी, पार्षद खुद स्वच्छ होगा। चलिए मैं माफी चाहूंगा, मैं समय कम है करण जी, मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। खैर चलिए, एजेंडा हमारा सिर्फ इतना सा है कि कुछ हम भी जिम्मेदार हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए। आपके यहाँ पे जाली लगी हुई है, नाला निकल करके जा रहा है, अगर उसमें पॉलिथीन भी फंसी हुई है, हम में से कोई भी उसको हटा करके नहीं है। मुझे लगता है कि हम लोगों को भी एक उस तरह से देखना चाहिए, हमारे व्यवहार आचरण में भी ये होना चाहिए कि मेरी गली है, जिस अपेक्षा मेरी आंखों को अच्छी लगती है कि हाँ बिल्कुल ये खूबसूरत मेरा शहर होना चाहिए, मुझे अच्छी जगह घूमने का शौक है, तो आप भी डंडा उठाइए, उस कचरे को निकाल डालिए। केवल किसी के भरोसे मत रहिए, आप भी एक जिम्मेदार नागरिक हैं, वो भूमिका में आप भी आइए। और रही बात पार्षदों की या सरकारी नुमाइंदों की, निश्चित रूप से कोशिश करनी चाहिए। सब सिस्टम अस्थायी है, स्थायी है तो आपका शहर है, आपकी गलियां हैं, आपका वासिंदे हैं, आपकी आबो हवा है और आपका जुड़ा हुआ इमोशंस उस शहर के साथ हैं, ये स्थायी है, जिन्हें दुरुस्त करना है। मैं केवल बात जयपुर की नहीं कर रहा हूं, सभी शहरों के लिए कह रहा हूं।
और ये होना चाहिए, हमारे व्यवहार में होना चाहिए कि हाँ सफाई और सफाई पसंद भी आनी चाहिए, तब लगता है मुझे कि सब ठीक होगा। आज मुझे लगता है कि अच्छा ये नाला थोड़ा सा यूं पाट लूंगा तो मेरी बिल्डिंग बहुत खूबसूरत सी बन जाएगी, बड़ी बनेगी, मुझे ज्यादा जगह मिल जाएगी, लेकिन आपको मालूम है उस जगह का गला घोट के कितने लोगों को आप मुसीबत में डाल रहे हैं। और ये प्रकृति है, हमें भूलना नहीं चाहिए, ये खुद की सफाई कितनी जल्दी कर देती है। 79-80 की एक बाढ़ जो हुई है या कई जगह की हम देखते हैं, उससे हमें सबक भी लेना चाहिए। शुक्रिया आप तमाम अतिथियों का और दर्शकों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।